20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने वर्तमान में प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इस कदर प्रभावित हुई कि भय से अमेरिकी की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया था और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। अब चलिए इस कहानी पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन, बाद में आचार्य रजनीश हो गए। उनके कट्टर चेले ज़्यादा भावुक हो गए तो वे उन्हें भगवान श्री रजनीश कहने लगे। बाद में भगवान हट गया, रजनीश भी हट गया, नया नाम रखा गया ओशो। 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में पैदा हुए थे। ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। फिर ओशो ने प्रोफेसरी छोड़कर पब्लिक में बोलना शुरू किया। तर्क देने और बोलने में इतने तेज थे कि अपने विचारों की वजह से फेमस हो गए। फिर 1969 में उन्हें दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और ओशो बोलना शुरू किए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता हो वो धर्म नहीं है। कोई भी ऐसा धर्म जो इंसान को जातिगत भेदभाव में बांटता हो वह धर्म नहीं है। इनकी बातें सुनकर शंकराचार्य नाराज हो गए। उन्होंने ओशो का भाषण रुकवाने की कोशिश की, पर ओशो एक बार शुरू हो जाते तो लोग न चाह के भी उन्हें सुनने पर मजबूर हो जाते, क्योंकि वह तर्क ही कुछ ऐसा देते थे। इसके बाद ओशो मुंबई आ गए। फिर मुंबई के पुणे में कोरेगांव पार्क में ओशो का आश्रम था। ओशो ने कई तरह की ध्यान विधियां विकसित की। इनके विचार इस कदर फैलने लगे कि भारत को छोड़ो विदेश से भी लोग आने लगे। इनके आश्रम में जगह की कमी होने लगी। उस समय 1977 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और ओशो में कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण उनको आश्रम चलाने में दिक्कत होने लगी। फिर ओशो के शिष्यों ने उन्हें अमेरिका बुला लिया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर ओशो की बातों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, तब भी मैं अच्छे से इनके विचारों को आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। फिर ओशो के शिष्यों ने अमेरिका में उन्हें एक जमीन दिया, आश्रम बनवाया और उसका नाम रखा रजनीशपुरम। फिर ओशो वहाँ भी प्रवचन देना शुरू किए। लोगों की भीड़ वहाँ भी बढ़ने लगी। ये सब देखकर वहाँ की सरकार भड़क गई और ओशो को आक्रमणकारी कहने लगी कि ये हमारे धर्म और कल्चर को बर्बाद कर रहा है। इस तरह कई आरोप लगाकर ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा ओशो को 21 अन्य देशों ने भी ओशो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओशो का खौफ बड़ा जोरदार था और आज भी है। ओशो फिर पूना लौट आए और अब पहले से भी ज़्यादा तीखा बोलने लगे। पूर्ण रूप से नास्तिक की बातें करने लगे। ओशो ऐसे व्यक्ति थे जो सभी धर्म ग्रंथ और महान कवियों को पढ़ चुके थे, इसलिए उनसे तर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था। माना जाता है कि अमेरिका से आने के बाद ओशो बीमार पड़ने लगे। 19 जनवरी 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह दिए। माना जाता है अमेरिका सरकार ने ओशो को थेलियम नामक स्लो पॉइजन दे दिया था, जिससे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ने लगे। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने खुद बताया कि मुझ में जहर के लक्षण हैं, मेरा रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया है, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जिससे शरीर सूख जाता है और बॉडी में झटके लगने लगते हैं। ओशो बोले, मुझे खुद इस बात का शक था जब मुझे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और बिना कोई वजह बताए उन्होंने मुझे बेल नहीं दिया। इसके बाद ही मुझ में जहर के लक्षण दिखने लगे थे। अब सवाल यह है कि ओशो की मृत्यु के बाद वहाँ आश्रम में और भी डॉक्टर मौजूद थे, उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? बाद में उनका अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में किया गया। ओशो की सेक्रेटरी नीलम कहती हैं, जब उन्होंने ओशो की मां को मौत की खबर बताई तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। पुणे आश्रम के लाओत्से हाल में उनकी कब्र पर लिखा है, ओशो जो न पैदा हुए न मरे, इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण के लिए आए थे। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी थी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। जब कोई व्यक्ति ओशो की किताबें पढ़ता है, प्रवचनों को या कैसेट को सुनता है, तो लोग सलाह देते हैं कि पढ़ो, पर उनकी बातें मानना मत, वे जैसा कहें वैसा करना मत। दरअसल यह ऐसी बात हुई कि
आप लोगों से कहे कि गुड़ तो खा लें लेकिन गुलगुले से परहेज करें। सचमुच यह ओशो के विचारों का डर है जो तब भी समाज में था और आज भी है। ओशो उपनिषदों पर बोले, वेदों पर बोले, कबीर, पलटू दादू, अष्टावक्र, बुद्ध, बोधि धर्म, तिलोपा, नरोपा, गुरु गोरखनाथ, नानक, महावीर इत्यादि पर भी बोले। शब्द तो सबके सब यहीं से उठाए गए और एक भी ऐसा विचार नहीं था जिस पर ओशो पहली बार बोले। माना ओशो ने पहली बार नहीं बोला, 1000वीं बार ही बोला। तो क्या इन्होंने सबसे अलग बोला। वर्षों से मृत परंपराओं और बोझिल रीतियों की धूल में दबा हुआ था। ऐसे निष्प्राण शब्दों में प्राण फूंका, बुझी हुई राख में चिंगारी पैदा की।